तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सिंह लगन में अगर नवम भाव में शनि स्थित हो आपके चार्ट में, तो यहाँ शनि आपको किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। शनि अगर नाइन्थ हाउस में होंगे तो यहाँ वो नीच की स्थिति में होंगे और तब आपको मंगल को जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल है वो कारक होते हैं सिंह लगन में। और शनि अगर यहाँ नीच की कंडीशन में है तो क्या शनि वक्री है? अगर शनि यहाँ वक्री हो जाते हैं तो कुछ हद तक आप यहाँ शनि से अच्छे परिणाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ शनि स्थित है तो सबसे ज्यादा आपको रिश्तों में प्रॉब्लम आएगी, जैसे अपने गुरुजनों के साथ, अपने पिता के साथ। और कहीं ना कहीं आपका जो हार्डवर्क करने का जो तरीका है या आपका जो लक है, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम में रहेगा। इस वजह से आपको खुद ही बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और किसी अन्य व्यक्ति से कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी चाहिए। शनि आपके चार्ट में सिक्स्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड है। अगर ये नीच के हो जाते हैं तो आपको सिक्स्थ हाउस और सेवंथ हाउस से जुड़े हुए कार्यों में बहुत ही ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा और काफी सारी समस्याएं आपको झेलनी पड़ेंगी। इस वजह से हो सकता है कि आपका जो फॉरेन टूर है वो काफी ज्यादा डिले हो जाए या फॉरेन में आपको इतनी अच्छी सक्सेस ना मिले। अगर आप फॉरेन टूर करते भी हैं या फॉरेन सेटल होने के बारे में सोचते भी हैं तो आपको पर्याप्त लाभ ना मिले। यहाँ शनि स्थित है तो आपकी उच्च शिक्षा को लेके काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। आपका हो सकता है कि उच्च शिक्षा को लेके विदेश यात्रा करनी हो या विदेश में सेटल होना हो उच्च शिक्षा को लेके, तो आपको काफी सारे इश्यूज यहाँ सामने आ सकते हैं। शनि की यहाँ प्लेसमेंट होने से आप अपने लक पर कभी भी डिपेंड ना रहें। आप अपने खुद के दम पर, खुद के प्रयासों से ही अपने भाग्य का निर्माण करेंगे तभी होगा। यहाँ शनि स्थित है तो मुख्य रूप से शनि आपकी इनकम को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि इनका जो तीसरा दृष्टि पड़ेगा वो आपके 11वें भाव पे पड़ेगा। तो आप कोई भी बिजनेस करेंगे, बिजनेस में भी आपको परेशानी आ सकती है। इसके साथ साथ आप जितना एफर्ट करेंगे हो सकता है कि उस एफर्ट का भी आपको पूरा लाभ ना मिले। यहाँ शनि के स्थित होते हुए आपको जीवन में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आपको किसी भी धर्म विशेष या किसी भी अन्य कोई जाति विशेष या कोई विचारधारा विशेष के अगेंस्ट कभी नहीं होना चाहिए। शनि आपके लिए वो सेवंथ हाउस के लॉर्ड है। सेवंथ हाउस के लॉर्ड होने की वजह से मैरिज पर भी इसका डायरेक्टली असर पड़ेगा शनि के प्लेसमेंट का। साथ साथ में आपकी जो पब्लिक इमेज है या जो आपको अगर लोगों से किसी भी प्रकार का एप्रिसिएशन या लोगों से समर्थन अगर मिलता है तो उसमें भी शनि का बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ ही आप मंगल को जरूर देख लीजिएगा और शनि के साथ कोई अन्य ग्रह बैठा है आपके नवम भाव में, उस ग्रह को भी देखिएगा। उस ग्रह से संबंधित भी आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ सकती हैं शनि के साथ होते हुए। यहाँ शनि और अन्य किस ग्रह से प्रभावित है दृष्टि संबंध के द्वारा और युति के द्वारा, वो आपको चेक कर लेना चाहिए। देखिए, जिन ग्रहों का दृष्टि पड़ेगा शनि पर उनका प्रभाव उतना अधिक नहीं रहेगा, लेकिन जिनका युति होगा उनका प्रभाव शनि पर सर्वाधिक पड़ेगा। अगर यहाँ शनि को किसी शुक्र जैसे ग्रह से सपोर्ट मिल जाता है, बुध जैसे ग्रह से सपोर्ट मिल जाता है, तो फिर भी कुछ अच्छे रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर पाएंगे। शनि यहाँ स्थित है तो मुख्य रूप से आपकी हायर एजुकेशन और हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपके काम है, कहीं ना कहीं भले ही आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी है, घर से दूर रहना है, और मैरिज अगर हो गए तो मैरिज के बाद कैसे आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा जीवन बिता पाएंगे, यहाँ शनि आपको काफी ज्यादा हार्डवर्क देंगे और आपका भाग्य भी पूर्ण रूप से आपका साथ नहीं देगा। तो नवम भाव से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं उनमें आपको ज्यादा से ज्यादा अपना एफर्ट डालना पड़ेगा। अब ये जो साइन है वो एरीज है। एरीज साइन होने की वजह से यहाँ रिश्तों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि एरीज साइन है वो काफी ज्यादा फायरी साइन है और इस वजह से रिश्तों को लेके आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी और कुछ ऐसी गलतियां आपके थ्रू जो की गई हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आप सूर्य से रिप्रेजेंट होते हैं, आपका सिंह लगन है और शनि जो है वो आपके लिए परम शत्रु का काम करेगा यहाँ पर, क्योंकि वो सूर्य के साथ परम शत्रुता रखता है। इसलिए यहाँ आपको शनि को लेके बहुत ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। अब अगर हम शनि की दृष्टियों के बारे में बात करेंगे तो शनि यहाँ आपके 11वें भाव पे दृष्टि डालते हैं। अगर शनि नीच की स्थिति में ही बैठे हैं तो वो आपको फॉरेन के थ्रू कोई इतना ज्यादा लाभ नहीं देंगे, अगर देंगे तो भी आपको काफी ज्यादा लेट कर देंगे। तो आपके कार्यों में निरंतर इस प्रकार का शनि व्यवधान देता रहेगा। इसके लिए आपको खुद ही एक अच्छी रणनीति बना के काम करना पड़ेगा। शनि की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी, या होगी तो भी आप उससे संतुष्ट नहीं रहेंगे। यहाँ पे किसी भी प्रकार की अपेक्षा हो आपको धन को लेके, संपत्ति को लेके या खुद को लेके, तो उस अपेक्षा से आपको दूर रहना चाहिए। शनि यहाँ से जब आपके 11वें भाव पे दृष्टि डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको अवसर जरूर देते हैं इनकम के लिए या आप एक अच्छे करियर बना पाए, बट उसमें उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं आ पाती या उस हिसाब से उसमें आप प्रोग्रेस नहीं देख पाते जैसे वास्तव में आप चाहते हैं। यहाँ शनि की दृष्टि है तो आपको शुरुआती समय में इसमें लेकर ज्यादा परेशानी आएगी, कहीं ना कहीं इनकम को लेके। यहाँ शनि की दृष्टि होना कहीं ना कहीं शुरुआत में आपके पास हो सकता है कि बहुत ज्यादा पैसा ना हो, आपकी अर्निंग्स बहुत ही ज्यादा कम हो और आपका एफर्ट बहुत ज्यादा हो।
शनि की इस दृष्टि की वजह से अक्सर आपको दूसरों लोगों से जुड़ने में मदद अवश्य मिल जाएगी। आपके नेटवर्क विस्तार में ज़रूर आपको मदद मिल जाएगी। लेकिन आपको उन लोगों के साथ कैसे डील करना है, उन लोगों के साथ किस प्रकार का आपको बिहेवियर रखना है, ये आप निर्धारित नहीं कर पाएँगे। शनि का दृष्टि फिर आपके 3rd हाउस पे पड़ेगा। 3rd हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगा, इसकी वजह से आपको ज़्यादातर अपने भाई-बहनों, पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ प्रॉब्लम्स आएँगी और उनके साथ आपके रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहेंगे। साथ ही अगर आप कोई भी प्रकार के सपोर्ट की अपेक्षा कर रहे हैं उनके द्वारा, तो आप गलत साबित हो सकते हैं। यहाँ इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 3rd हाउस पे, तो खुद ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे लाइफ़ में और आपको हो सकता है कि अपने भाई-बहनों की कोई बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी वहन करनी पड़े। यहाँ एक तरीके की आपके ऊपर लायबिलिटी सी रहेगी और आप अपने खुद की क्षमताओं का भी बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। यहाँ मोस्टली शनि आपसे से ज़्यादा हार्ड वर्क करवाएँगे और 3rd हाउस पर जब भी वो दृष्टि डालते हैं, तो आपकी कोई भी एक्टिविटी जहाँ पर आप इंडिविजुअल रूप से कोई भी प्रकार की परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं या इंडिविजुअल रूप से किसी भी काम को अकेले हैंडल करने जा रहे हैं, उन मामलों में आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। शनि का तीसरे भाव पे दृष्टि है, तो कहीं न कहीं आपका खुद का जो एफर्ट है वो भी आपके उतना काम नहीं आएगा। तो यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा या ज़रूरत से ज़्यादा आपको जीवन में रिस्क लेना पड़ेगा। शनि का दृष्टि आपके 6th हाउस पे भी रहेगा, 6th हाउस पे जो दृष्टि रहेगा इसकी वजह से आपकी डेली रूटीन या डेली कार्यों में जो दिक्कतें हैं वो आएँगी। यहाँ पर हो सकता है कि आपको पैसे का प्रॉब्लम आए, हेल्थ का प्रॉब्लम आए, साथ-साथ में आपके कलीग से आपका नहीं बन रहा, आपके बॉस से आपका नहीं बन रहा या आपका जो रूटीन है वो उतना अच्छा नहीं है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो उस वर्क प्लेस पे आप उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं। तो 6th हाउस से जुड़ी हुई काफ़ी सारी बाधाएँ यहाँ देखने को मिल सकती हैं। यहाँ शनि की दृष्टि है तो अब वो 7वें भाव के भी स्वामी हैं। 7वें भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना बनती है कि आप अपने पार्टनर के साथ भी कहीं न कहीं डिस्प्यूट देखेंगे। और आपका अगर शनि यहाँ किसी अन्य ग्रह से प्रभावित है, मंगल जैसे ग्रह से अगर वो प्रभावित है कहीं न कहीं और मान लो मंगल अगर आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपको और भी अन्य प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे कि आपको किसी मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है, लिटिगेशन का सामना करना पड़ सकता है या बहुत सारी अन्य ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जहाँ पर एकदम से आप स्टक हो जाएँगे। यहाँ शनि दृष्टि डाल रहे हैं तो कोई भी कंपटीशन को फेस कर पाना आपके लिए उतना आसान नहीं होने वाला है। शनि की दृष्टि की वजह से अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपने घरेलू जीवन में और डेली लाइफ में कितना ज़्यादा अनुशासन ला पाते हैं और खुद के दम पर आप कितने अधिक प्रयास कर पाते हैं। शनि की इस दृष्टि की वजह से आपके लिए डेली रूटीन को हैंडल करना उतना आसान नहीं होने वाला है। तो आपको 6th हाउस को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा और 6th हाउस को लेके आप कोई बहुत बड़ी रिस्क भी आप अपनी लाइफ में ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। शनि की इस प्लेसमेंट में आपको ये देखना पड़ेगा कि शनि के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है, क्या यहाँ शनि अस्त तो नहीं है, क्या यहाँ शनि वक्री तो नहीं है? अगर वो वक्री हो जाते हैं, कुछ हद तक आप यहाँ पर जो हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क से बच पाएँगे। यहाँ शनि वक्री हों तभी ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकते हैं। इसके अलावा आपके मंगल चार्ट में बहुत ही मजबूत स्थिति में होने ज़रूरी हैं, साथ-साथ में यहाँ पर आपके 3rd हाउस में कोई अन्य ग्रह ऐसा हो, जो यहाँ शनि को बहुत ही अच्छे से प्रभावित कर सके कहीं न कहीं, तभी आपको यहाँ रिलीफ मिल सकता है। दूसरा डिपेंड करता है कि अब आपको शनि की महादशा भी है या नहीं है। अगर आपको शनि की महादशा आ जाती है, तो जीवन पे काफ़ी ज़्यादा समय आपको संघर्ष करते हुए बिताना पड़ सकता है।